हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमरीन यूहन्ना कोर्स वर्ड्स फॉर किड्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो बच्चों, आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने जो स्टोरी सीखी थी वो थी जदाऊन के बारे में। जदाऊन ने खुदावंद पर इत्मीनान किया और खुदा के हुक्म की ताबेदारी की और खुदा ने उसको फतह याबी बख्शी। तो कौन कौन है जब उसको कोई चीज़ देता है तो वो उसको थैंक्स बोलता है। हम में से अक्सर बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं करते, बड़े भी नहीं ऐसा करते, लेकिन जब भी हमारी कोई हेल्प करता है, हमारी कोई मदद करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि एक आदमी जो कि खुदा जब उसको उसकी बीमारी से आज़ाद करता है तो वो खुदावंद के पास लौट कर आता है और खुदावंद के पाँव में गिरकर उसकी शुक्रगुजारी करता है। तो बच्चों, आज हम एक नई स्टोरी सुनेंगे। और आपको पता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो और उनके शागिर्द जो थे वो जगह जगह जाते थे, कलाम सुनाते थे और लोग यीशु मसीह के पास आते थे। इसी तरह यीशु मसीह मुनादी करते करते, कलाम सुनाते सुनाते यरूशलेम की तरफ जा रहे थे कि यीशु मसीह ने देखा कि एक गांव के बाहर कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कि बीमार हैं, और ये बीमारी ऐसी थी कि इनके पास लोग जाना पसंद नहीं करते थे। जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये देखा कि ये लोग तो ऐसी बीमारी में हैं कि अब इनसे दूर रहना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, वो कराहियत करते हैं, वो नफरत करते हैं और वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जब 10 लोग यीशु मसीह को देखते हैं तो वो यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर देते हैं, ऐ यीशु हम पर रहम कर। यीशु मसीह जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो यीशु मसीह उनसे नफरत नहीं करते, उनसे दूर नहीं भागते, बल्कि यीशु मसीह जो हैं वो उनके पास जाते हैं और यीशु मसीह से वो कहते हैं कि तू हमें चंगा कर दे, तू हमें शिफा दे दे। तो यीशु मसीह उनसे पता क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और काहिनों को दिखाओ। काहिन जो थे ना, वो उस ज़माने के पास्टर होते थे, जैसे आजकल हमारे पासवान हैं। तो वो पास्टर जब तक उनको कहता नहीं था ना कि आप लोग ठीक हो गए हो तो अब आप वापस आ जाओ, तो तब तक वो वापस नहीं थे आ सकते। और काहिनों की वजह से ही, क्योंकि वो उस टाइम का दस्तूर था कि जो जिन लोगों को ये बीमारी है वो लोग शहर से, गांव से बाहर निकाले जाएं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाओ अपने काहिनों को दिखाओ। तो वो भागे हुए जाते हैं। वो यीशु मसीह से ये नहीं कहते कि अभी तो हम शिफा याब नहीं हुए, अभी तो हमने शिफा पाई नहीं है, तो हम कैसे जाएं। जैसे ही यीशु मसीह उनको कहते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और वो जल्दी से जाते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बदन जो हैं वो साफ हो गए हैं और वो हैरान हो जाते हैं, उनके चेहरों पे रौनक आ जाती है। वो बड़े खुश होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम काहिनों के पास जाएं ताकि काहिन हमें बताएं कि हम ठीक हैं, अब हम इस गांव में रह सकते हैं। और हम जब वो ये कहें तो हम अपनी फैमिली से मिलें, हम अपने बहन भाइयों से मिलें, हम अपने बच्चों से मिलें, हम अपने माँ बाप से मिलें, हम अपने दोस्तों से मिलें। क्योंकि पता नहीं कब से उनको ये बीमारी थी, पता नहीं कब से वो गाँव से अपने प्यारों से बिछड़े हुए थे। तो जब वो देखते हैं और वो काहिनों के पास भागे भागे जा रहे होते हैं तो उन 10 में से एक उधर ही रुक जाता है। वो देखता है कि मैं तो बिल्कुल साफ हो गया हूँ, मेरा बदन जो है वो बिल्कुल पाक है। तो वो रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे जिसने शिफा दी है सबसे पहले मैं उसके पास जाऊँगा। वो उन्हीं कदमों पे वापस दौड़ा हुआ जाता है और यीशु मसीह के पाँव में गिर पड़ता है और वो यीशु मसीह का शुक्र अदा करता है कि यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे शिफा दे दिया। यीशु मसीह ये देखकर खुश होते हैं कि इसने मुझे याद रखा है, ये मुझे भूला नहीं है, इसको मैंने शिफा दिया तो ये वापस मेरे पास आया। लेकिन यीशु मसीह उससे क्वेश्चन करते हैं। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरे साथ 9 और लोग भी थे, वो किधर हैं? तो वो चुप कर जाता है। लेकिन यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इसी तरह बच्चों, हमें बहुत से बच्चे हैं जो कि दुआ नहीं करते,
यीशु मसीह के आगे नहीं झुकते। यीशु मसीह ने हमें हर चीज़ दी है, हमें माँ बाप दिए हैं, हमें बहन भाई दिए हैं, हमें खाने को यीशु मसीह देता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो सारे कौन मुहैया करता है, ज़रूरतें हमारी कौन पूरा करता है? खुदावंद यीशु मसीह। तो क्या आप लोगों ने कभी उठ के खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी की है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे अच्छा घर दिया है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे माँ बाप दिए, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे बहन भाई दिए। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम माँ बाप हैं जो खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं सुबह उठकर। और इसी तरह अगर हम 10 में से देखें तो सिर्फ एक जो था वो वापस आया था जिसने खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की थी। तो बच्चों, आज की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो सारी चीज़ों से नवाजता है, हमें हर रोज़ उसके नाम की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे खुदावन जो है वो खुश होता है। अब खुदावन ने उन 9 को भी याद रखा था, खुदावन उनको भूला नहीं था, क्योंकि खुदावन ने उनको भी शिफा दी थी, लेकिन वो खुदावन के पास नहीं आए। इसी तरह खुदा देखता है कि कौन सा बेटा, कौन सी बेटी मुझसे प्यार करता है, कौन मेरी हजूरी में झुकता है, कौन मुझे कहता है कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। तो जो लोग ऐसा नहीं करते, क्या यीशु मसीह ऐसे लोगों से खुश होता है? यीशु मसीह देखता है कि वो कब मेरे पास आते हैं। तो हमें हमेशा सुबह उठकर क्या करना चाहिए? जितनी भी नेमतें, जितनी भी बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, उन सब की खुदावन के हुज़ूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें इस एक आदमी की तरह सीखना चाहिए, वो यीशु मसीह को भूला नहीं। इसी तरह हमें भी कभी भी यीशु मसीह को भूलना नहीं है, बल्कि हर टाइम उसे याद रखना है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो किसने हमें प्रोवाइड किया है? वो खुदावन यीशु मसीह ने। सो बच्चों, हमें इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए भी अगर कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमारी मदद करता है, तो हमें उसको भी थैंक्स बोलना चाहिए, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी किया करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।